Hello students, this video lecture is on parallel processing and computing subject for BE 7 semester CSE students from Bharati College of Engineering and Technology Durg by Miss Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, कैसा है, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है तो इसमें हमको बेसिकली सबसे पहले तो ये देखना है कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है और कैसे होता है। तो मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ एक बार इसका। ये हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है पैरेलल प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटिंग। तो यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन इन टेक्निक ऑफ पैरेललिज्म, जिसमें जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं कि ट्रेंड टुवर्ड्स पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स, आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम्स, एम्डल्स लॉ, मूरेज लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलेबल परफॉर्मेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग इन मेमोरी, पैरेलल एल्गोरिदम्स, पैरेलल एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, कैशे कोहेरेंस प्रोटोकॉल्स। तो ये जो है हमारा यूनिट नंबर 1 है, इसको हम कम से कम 8 से 10 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है अबाउट 7 सेमेस्टर पैरेलल प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, और उसके बाद जो पहला हमारा टॉपिक है कि ट्रेंड टुवर्ड्स पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, है ना। जब हम पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले ये समझना होता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। तो सबसे पहले होता था सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके कुछ लिमिटेशन से हमेशा पिछला कुछ ड्रॉबैक होता है किसी चीज़ का, तभी हम उस ड्रॉबैक को हटाते हुए आगे की कोई चीज़ बनाते हैं ऐसी जिसमें पिछले की जो गलतियां हैं या कुछ जो दिक्कतें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो पहले जो कंप्यूटिंग होती थी वो सीक्वेंशियल होती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमिटेशंस क्या थे। तो सीक्वेंशियल में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ओनली सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एट अ टाइम मेक्स द कॉर्पोरेट स्लोअर, ठीक है। पहले सीक्वेंशियल में क्या मतलब होता है, सीक्वेंस से जो बनता है वो सीक्वेंशियल होता है। एक के बाद एक जो सिंगल इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट कर सकते थे हम एक टाइम पे, उसको हम सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलते हैं। जिसके कारण जो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड इन द सीपीयू हैज़ ऑलरेडी रीच्ड टू अ सैचुरेशन लेवल। तो सीक्वेंशियल मशीन्स के यूज़ से जो सीपीयू की जो मैक्सिमम स्पीड थी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए थे। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेक अ सिंगल प्रोसेसर ऑफ सीक्वेंशियल मशीन फास्टर। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो लिमिटेड बाय द स्पीड एट विच द सीपीयू रिट्राइव्स डेटा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। तो अगर हम चाहें कि हम सीक्वेंशियल मशीन को पैरेलल मशीन बनाएं तो वो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है या बहुत मुश्किल भी हो जाता। या फिर हम उसको फास्टर बनाएं तो हमको हर एक पार्ट सीपीयू का चेंज करना पड़ेगा, और वो जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सीक्वेंशियल मशीन अच्छा परफॉर्म करे तो हमको उसमें कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो लिमिटेड। जो हमारी स्पीड है कंप्यूटर की वो हमेशा लिमिटेड ही रहती है, और जो सीपीयू जो है जो डेटा रिट्रीव करता है या इंस्ट्रक्शन रिट्रीव करता है उसका भी एक रेट होता है कि इस रेट से वो इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और इस रेट से वो आउटपुट देगा। तो ये सारे लिमिटेशंस थे जब हम सीक्वेंशियल मशीन यूज़ करते थे। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए ही पैरेलल प्रोसेसिंग का एवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एंड पैरेलल कंप्यूटर।
जो सिक्वेंशियल प्रोसेसर हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनी प्रोसेसर। यूनी का मतलब होता है एक और मल्टी मतलब बहुत सारे, है ना। तो द सिक्वेंशियल प्रोसेसर्स आर यूनी प्रोसेसर सिस्टम्स, दैट इज़ दे हैव ओनली वन CPU या प्रोसेसिंग एलिमेंट। ठीक है, तो वो प्रोसेसर जिनके पास सिर्फ एक ही CPU रहता है या एक ही प्रोसेसिंग एलिमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। पैरेलल प्रोग्रामिंग में मल्टी प्रोसेसर रहता है, बहुत सारे CPU या प्रोसेसिंग एलिमेंट एक सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं। सीक्वेंशियल में हमेशा से क्या होता है, एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पैरेलल में होता है एक टाइम पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग को फास्टर बनाने में हमको काफ़ी पैसे लग सकते हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव है। जो पैरेलल प्रोसेसिंग है या पैरेलल प्रोग्रामिंग है वो लेस एक्सपेंसिव है। लार्ज नंबर ऑफ फास्ट प्रोसेसर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। स्पीड जो है वो बहुत लिमिटेड है, पैरेलल प्रोग्रामिंग की स्पीड लिमिटेड नहीं है। This computer is found in laboratories of college, industries, example Pentium and all. And the parallel programming have various supercomputers developed in India. Example Cray-1, Cray-IMP comes under the category of parallel computer. तो बेसिकली जो हम कंप्यूटर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या हम कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, लैब में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो सारे कंप्यूटर होते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामर या सीक्वेंशियल कंप्यूटर। लेकिन जब हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, वो कंप्यूटर जिसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट रहते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होता है, ऐसा कोई कंप्यूटर जिसमें एक साथ बहुत सारी मशीन्स कनेक्टेड रहती हैं, उसको हम पैरेलल कंप्यूटर कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, Cray-1, Cray-IMP, और भी बहुत सारे नाम हैं सुपर कंप्यूटर्स के, परम हैं, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो पैरेलल प्रोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। अब बेसिकली हम समझते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है ना। तो पैरेलल प्रोसेसिंग इज़ एन एफिशिएंटली फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एफिशिएंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग की एक डेफिनेशन तो ये है कि वो बहुत ही अच्छा एक फॉर्म है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। इट एम्फसाइजेस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्करेंट इवेंट्स इन द कंप्यूटिंग प्रोसेस। जो कॉन्करेंट इवेंट्स होते हैं, एक साथ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनका अच्छी तरह से एक्सप्लॉयटेशन, अच्छी तरह से उपयोग जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग में हम कर सकते हैं। कॉन्करेंसी इम्प्लाइज पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग। The parallel event occurs in multiple resources during the same time interval. The parallel processing demands concurrent execution of many program in computer. तो कॉन्करेंसी का मतलब यहाँ पे ये होता है एक साथ बहुत सारे, जैसे हम साइमल्टेनियसली भी बोलते हैं, तो कॉन्करेंटली भी बोलते हैं कि एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, डेटा सेट्स रन करवाना, एग्जीक्यूट करवाना, वो सब पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर आता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि पैरेलल प्रोसेसिंग डिमांड्स कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी प्रोग्राम इन कंप्यूटर। इट इज़ द कॉन्ट्रास्ट टू द सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। कॉन्ट्रास्ट का मतलब बिल्कुल अपोजिट है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग से। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स टू इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस थ्रू कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ इन कंप्यूटर। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स है सिस्टम परफॉर्मेंस को हम कम पैसों में बढ़ा सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में। हाईएस्ट लेवल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग कंडक्टेड अमंग मल्टीपल प्रोग्राम्स थ्रू मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। To achieve parallel processing requires the development of more capable and cost effective computer system. अगर हमको पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए तो हम मोर कैपेबल और कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम्स को लाकर पैरेलल प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और नाम हमेशा आता है पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग।
इस पाइपलाइनिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं डेफिनेशन आपको समझा देती हूँ कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशंस विथ ईच सब प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ पार्शियल डेडिकेटेड सेगमेंट दैट ऑपरेट्स कॉन्करेंटली विथ ऑल अदर सेगमेंट्स। एक टेक्निक है एक प्रोसेस को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की, और वो छोटे टुकड़े अपना अलग इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद सब मिलके वो जो प्रोसेस है सब प्रोसेस हुआ था वापस प्रोसेस बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डिकम्पोजिंग, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस को सब ऑपरेशंस में, जिसमें हर सब ऑपरेशन या सब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है अपना अलग जाकर और कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होता है अदर सेगमेंट्स के साथ, और फिर फाइनली जब हम उसको मिला देते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है। और इस जो पूरा जो ये घटनाक्रम है इसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये हमारा सिस्टम मॉनिटर हम देखते हैं, जो हम जनरली देखते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किसी एक सीपीयू से एक प्रोसेसर से कनेक्ट होता है, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट में एक सिस्टम बहुत सारे सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। ये सीपीयू ए, ये सीपीयू बी, ये सीपीयू सी और ये सीपीयू डी, और इन सब सीपीयू के पास अपना अपना प्रोसेस एग्जीक्यूशन करने के लिए होता है, और वो अपने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद उनके पास दो मेमोरी होती है, एक होती है शेयर्ड मेमोरी और एक होती है पर्सनल मेमोरी। तो शेयर्ड मेमोरी वो जो ये सारे शेयर करते हैं, जहाँ से वो डेटा लेना देना करते हैं। पर्सनल मेमोरी वो जो हर सीपीयू के पास अपनी कुछ पर्सनल मेमोरी होती है। तो बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक सिस्टम से बहुत सारे सीपीयूज़ कनेक्टेड रहते हैं। वो सारे सीपीयूज़ को हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, और वो साइमल्टेनियसली एक साथ सारे अपने अपने इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस एग्जीक्यूशन टाइम पे ए ने परफॉर्म किया उसी एग्जीक्यूशन टाइम पे बी भी परफॉर्म करे, सी भी परफॉर्म करे और डी भी परफॉर्म करे। सबके अपने एग्जीक्यूशन टाइम्स अलग अलग हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनको क्या इंस्ट्रक्शन मिला है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक था वो था ट्रेंड्स टूवर्ड्स पैरेलल प्रोसेसिंग, जो हमारे यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक था। तो पैरेलल प्रोसेसिंग की जो ट्रेंड्स हैं वो बेसिकली 4 ट्रेंड्स हैं। आपको हर जगह ये डायग्राम मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ट्रेंड्स टूवर्ड्स का। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो ये ट्रायंगल वाला डायग्राम इस आंसर में ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले डेटा की प्रोसेसिंग होती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन बनता है, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज बनता है, और नॉलेज से फिर वो इंटेलिजेंस बन जाता है। तो ट्रेंड्स जो है पैरेलल प्रोसेसिंग की वो कुछ इस तरह से काम करते हैं कि सबसे पहले हम रॉ डेटा पे काम करते हैं, रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बनता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो वो नॉलेज बनता है, और नॉलेज को प्रोसेस करते हैं तो फाइनली वो इंटेलिजेंस बन जाता है। इस डायग्राम में इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रॉ मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड, नीचे जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो, और यहाँ से यहाँ जो जा रहा है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोफिस्टिकेशन इन प्रोसेसिंग। ये जो फिगर है द स्पेस ऑफ डेटा इन्फो एंड नॉलेज इंटेलिजेंस फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस। तो ये जो था हमारा ट्रेंड्स टूवर्ड्स पैरेलल प्रोसेसिंग था कि ये जो ट्रेंड्स हैं हम फॉलो करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फीचर्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले बेटर क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कैसे? जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेडली, तो स्मॉलर नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है हम बांट देते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि ए को प्लस करने दे दिया, बी को माइनस करने दे दिया, सी को इनटू करने दे दिया। तो ऐसे क्या होगा कि जल्दी परफॉर्म हो जाएगा।
तो क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेटर रिलायबिलिटी। एज द नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीज इन द कंप्यूटर सिस्टम, रिलायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ ज़्यादा CPU कनेक्ट करें तो। कॉन्करेंसी का मतलब है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली एग्जीक्यूट करना, जिससे हमारे मल्टीपल टास्क जो है वो सेम टाइम पे परफॉर्म हो जाए। और लास्ट जो उसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड टाइम सेविंग। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव इसलिए क्योंकि कम पैसों में हमको अच्छा टाइम के साथ, कम पैसों में हम अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन में परफॉर्म कर लेते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो ये था आज का टॉपिक कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, पाइपलाइनिंग क्या होती है, ट्रेंड्स टुवर्ड्स पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। थैंक यू।